नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सोना ना रूपा भेल। सोना ना रूपा भेल कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है और इसका कवि है पार्थ नंद तिवारी। पार्थ नंद तिवारी सोना ना रूपा भेल कविता का कवि है। सोना ना रूपा भेल कविता में कवि बताए हैं कि लोगों का जीवन किस प्रकार पल पल बीतते जा रहा है और कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कुकर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका हिसाब बाद में सोना चांदी के रूप में किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें लोगों का जो पल है कविता कवि किस प्रकार बीत रहा है उसको बता रहे हैं। पल पल क्षण घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, मतलब पल 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 क्षण, पल और क्षण एक ही शब्द है, मतलब उसको दो अलग अलग शब्दों में लिखा गया है। पल मतलब भी पल होता है, क्षण मतलब भी पल ही होता है। पल क्षण घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रितल दिन रे संगी, सपना एक आवेला आवेला जायला, सपना एक आवेला आवेला जायला, आवेला जायला, सूत्रधार पुत्री के थैक नचवाइला, सूत्रधार पुत्री के थै थै नचवाइला, सोना ना रूपा भेल बीतल दिन रे संगी, जिंदगी झरोखा से आकेला झाँकेला आकेला, पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला, पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला, जिंदगी नित छटपटाए बीतल दिन रे संगी, जिंदगी नित छटपटाए बीतल दिन रे संगी। और इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ है उसको हम लोग भी देख लेते हैं। चलिए, सोना ना रूपा भेल कविता का में शब्दार्थ। सोना रूपा अनमोल रतन, मतलब कि ऐसा रतन जिसका कोई मोल ना लगाया जाए। पानी का बुलबुला सबको जानता होगा, पानी में बोटो उठेला मतलब कि बुलबुला उठता है। सन, सन मतलब के लिए, के लखे, के लखे कर लखे, मतलब रितल मतलब जिसमें बीतता है, बीते, झेलना। झाँकेला, झाँकेला मतलब कि मतलब उसका झांकना, देखना, हुलकना, हुलकेला। आकेला मतलब अंदाज करना, मतलब कि क्या हिसाब है इसका अंदाज करता है। नित मतलब रोज। चलिए हम लोग पढ़ते हैं शुरू से और समझते हैं। पल क्षण घड़ी घड़ी, पल क्षण घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रितल दिन रे संगी, मतलब कि समय का जो कांटा है, समय का कांटा है निरंतर चलता ही रहा है, यानी कि समय हमेशा बीतते जा रहा है और बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रितल दिन रे संगी, मतलब कि कैसा बीत रहा है, पानी का बुलबुला जैसा लग रहा है वैसा। रितल मतलब क्या था, रितल मतलब था आपका बीते, मतलब कि किस प्रकार का बीत रहा है, तो पानी का बुलबुला जैसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं झरना या फिर कहीं पर आपका पानी गिरता है तो किस प्रकार कुछ बुलबुले उठते हैं, फूट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर बुलबुले जाते हैं, फूट जाते हैं। आप इसका नज़ारा बहुत सुंदर कहाँ देख सकते हैं, नदी झरना के बगल में बहुत सारे बुलबुले उठते हैं, फूट जाते हैं। उसी प्रकार पल पल समय बीतते जा रहा है और इन समय का उपयोग आप किस प्रकार कर रहे हैं उसको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पल क्षण घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रितल दिन रे संगी, सपना एक आवेला। अब ऐसा जब समय बीत रहा है तो सपना एक आता है। ठीक है, सपना आता है, आवेला जाएला, अब सपना है, आएगा, फिर चला जाएगा। सूत्रधार पुत्री के थै थै नचवाइला, सोना ना रूपा भेल बीतल दिन रे संगी। ठीक है, जैसे बोलता है एक सपना है, सपना तो सबको ही देखता होगा सक्सेस का, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता होगा। वही कड़ी मेहनत के लिए आप सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी को आपको ध्यान करना है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी कर रहे हैं ये ऊपर वाले की
हाथ में बोल रहा है। सूत्रधार पुत्री के थई थ नचवाएला, मतलब कि जो व्यक्ति मानव धरती में है उसको ऊपर वाला अपने मतलब कि कठपुतली की तरह नचवा रहा है। मतलब कि आपके भाग्य में क्या है, आप क्या करेंगे, ये पहले से तय है। परंतु अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपके भाग्य में वो है लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ भी नहीं पा सकते हैं। आपके भाग्य में था। अब जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। वो ऊपर वाले कठपुतली की तरह, सूत्रधार मतलब सूत्रधार कठपुतली की तरह आपको थई थई नचवा रहा है। सोना ना रूपा भेल बीतल दिन रे संगी, जो समय बीत जाता है वो लौट के नहीं आता है। ठीक है। बीतल दिन रे संगी, जिंदगी झरोखा से झाँकेला आकेला, भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला। बोल रहा है जिंदगी को देखो, जिंदगी को देखता है और झांकता है, और झांकने के बाद आंकता है कि मैंने क्या किया और क्या पाया। जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए तो फॉर्म भर दिए, अब एग्ज़ाम भी दे दिए, लेकिन उसके लिए एक भी दिन अच्छे से पढ़े नहीं, लिखे नहीं, तो क्या आप परीक्षा पास कर पाएंगे। तो इसीलिए जिंदगी झरोखा से झाँकेला आकेला, मैंने क्या पढ़ा। परीक्षा देने के बाद आपको, एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा। पानी भरल कराही में, आप बोलेगा बिना पढ़े आप कहीं मेरिट लिस्ट में नाम आपका आएगा। तो इसी प्रकार है, झाँकेला आकेला पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला। मतलब कि अगर आप पढ़े ही नहीं हैं, केवल फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। संभव है, संभव है तो ठीक है। तो आप अब खुद समझ रहे हैं कि क्या पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला। जिंदगी नित छटपटाए बीतल दिन रे संगी, जिंदगी नित छटपटाए बीतल दिन रे संगी, मतलब जिंदगी इसी प्रकार छटपटा रहा है कि क्या कर। यही कविता में कवि पार्थनंद तिवारी बता रहे हैं कि आप कि लोग किस प्रकार, लोगों का समय किस प्रकार पल पल बीता जा रहा है और उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। इसका जो बीता हुआ पल कभी वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है। और वह अपने कर्मों को झांकते हैं, आंकते हैं और क्या पाए हैं उसको भी वे लोग तुलना करते हैं। जिंदगी यही सोच सोच के, जिंदगी नित मतलब बराबर छटपटाता है, रोज़ छटपटाता है। बीतल दिन रे संगी, जो बीत जाता है और आपको लगेगा कि हम उस समय ये कर सकते थे, नहीं किए, तो आपको रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा कि हम नहीं किए, हम कर सकते थे। ठीक है। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग MCQ को भी देख लेते हैं। सोना ना रूपा भेल नामक शीर्षक कविता का रचनाकार के है के। तो इसका कवि कौन है। तो कवि है आपका पार्थनंद तिवारी, पार्थनंद तिवारी। सोना ना रूपा भेल नामक शीर्षक कविता में मनु कर जिंदगी के कर लखे दिनों दिन बिलाते जाते हैं। तो पानी कर बुलबुला लखे, किस प्रकार वो पानी का बुलबुला जल्दी पनपता है, फिर फूट जाता है, फिर पनपता है, कुछ दूसरे पनपते हैं, फिर फूट जाते हैं। ठीक है जी। तीसरा है, जिंदगी कर बीतल समय कर हिसाब हमरे केकर रूप में ले सकीला। केकर रूप में ले सकीला, सोना रूपा कर रूप में। अनमोल सोना रूपा मतलब कि सोना चांदी एक अनमोल रतन है, उस रूप में हम लोग ले सकते हैं कि यह एक अनमोल मतलब कि बहुमूल्य समय है, बहुमूल्य रत्न है, जो एक बार बीत जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है। झाँकेला आकेला पानी भरल कढ़ाई में, झाँकेला आकेला पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला। प्रस्तुत पंक्ति कर माने का हुई। तो प्रस्तुत पंक्ति कर माने हुए जिंदगी में बेस बेकार काम अर्थात पाप पुण्य कर हिसाब है के, मतलब कि आप क्या किए हैं उसका हिसाब है ये इस पंक्ति का अर्थ। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।